Okay, class. Good afternoon. Today now we are going to start the chapter respiration. Okay. That is the topic which is very important to understand that how whatever the energy we get from the plant that comes in our body. Because the breaking down of the food which we eat, that is by the respiration. respiration. Okay. So firstly, you all know that if we are doing any work, we need energy. Yes, sir. That is correct or not? Yes, sir. Correct. For doing Energy. any work. Shut up. For doing Any work. any work, we need what? Energy. Energy. Yes, sir. And that energy, from where that energy comes? ये energy आती कहाँ से है? Yes, sir. फूड्स फूड से. अब ये फूड से एनर्जी, सही बात है, फूड से आती है. Energy की spelling है. फूड से मैंने लिख दिया, फूड से एनर्जी आती है. एनर्जी आपको पता है क्या होता है? बोलो. Yes, sir. एनर्जी क्या होता है पता है ना? Yes, sir. क्या होता है? क्या सर? हर चीज में एनर्जी क्या है? What is energy? देखो, ऊर्जा एनर्जी आपके बॉडी में जो भी फंक्शन आप करते हो, उस फंक्शन को जो यूज करने वाली होती है, वो वो होती है एनर्जी. एनर्जी. ठीक है. Yes, sir. मतलब समझना कि जैसे हम फूड खाते, ठीक, फूड खाए, फूड से हमको एनर्जी मिली. एनर्जी मिली, एनर्जी से हमने कोई काम किया. अब एनर्जी में आप देखे होगे, आपने न्यूट्रिएंट्स का नाम सुना है? यस सर. न्यूट्रिएंट्स का नाम सुना है? न्यूट्रिएंट्स को जानते हो ना, फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होगे. Yes, sir. Yes, sir. Nutrient and plant. हाँ, न्यूट्रिएंट्स में क्या होता था आपका? सारे के सारे आपके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो हमारे बॉडी में कोई भी फंक्शन कराने में हेल्प करते हैं. जैसे कि आप ले लो कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये दो न्यूट्रिएंट ही है ना. लेकिन इसके आगे देखा तो क्या लिखा होता है? दे आर एनर्जी गिविंग फूड. क्या? एनर्जी गिविंग. हाँ, तो यहाँ पे एनर्जी गिविंग फूड का मतलब क्या हुआ? ये न्यूट्रिएंट ही है ना, यस, जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसी एनर्जी से हम कोई भी काम कर कर रहे हैं. ठीक है. तो ये एनर्जी समझ में आई कहाँ से आई? यस सर. फ्रॉम द Food. फूड. और फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट Nutrients है उनसे. ठीक है. अब फूड के अंदर होता क्या है? तो फूड के अंदर एनर्जी तो आपकी फैट और इससे मिल गई. उसके अलावा भी चीजें होती हैं, जैसे आप फूड खाओगे, प्रोटीन ठीक होता है, है, प्रोटीन है. प्रोटीन किस लिए हेल्प होती है? मसल्स. हाँ, ब्लड रिपेयरिंग ऑफ द सेल्स. ब्रेकन डाउन सेल्स. अच्छा. ठीक है, सेल्स और टिश्यू. जैसे आपको चोट लग गई, ठीक है, कहीं आपके हाथ में या पैर में कट लग गया है, तो उसको रिपेयर करने के लिए, हील करने के लिए किसकी नीड पड़ेगी? प्रोटीन की. ठीक है. आप एक्सरसाइज करते हो, आपके मसल्स ब्रेक डाउन होती है. ठीक है. मसल्स जो अंदर, मसल्स के अंदर सेल है, मसल सेल्स, वो क्या होंगी? ब्रेकडाउन. ब्रेकडाउन. ब्रेकडाउन मतलब टूट टूटना. जाना. वो टूटती हैं, वो टूटती हैं, मांसपेशियां खिंचती हैं, ब्रेक होती हैं. तो फिर बाद में बंद वो रिपेयर करने के लिए क्या होगा? प्रोटीन. प्रोटीन. That's why बेटा all the nutrient, यहाँ पे nutrient है all the न्यूट्रिएंट्स. nutrients support the human यस सर. activity. ठीक है. अब ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट ही होते हैं जो मिलके हमारे हर एक काम को सपोर्ट करते हैं. ठीक है. जैसे आप दौड़ते हो तो आपके जो मसल सेल्स होती हैं वो वर्क करती हैं. ठीक है. तो उनको जो एनर्जी चाहिए होती है, तो उनको भी प्रोवाइड कौन कराता है? यही न्यूट्रिएंट जो आप nutrient. खाते हो. Yes, sir. तो ये तो नॉर्मल कोई भी काम, आप सांस लेते हो, ये भी एक वर्क ही है. यस सर. ठीक है. बीटिंग ऑफ हार्ट, हार्ट का धड़कना, वो तो 24 घंटे नॉन स्टॉप टिल बर्थ, जब से पैदा होते हो और जब तक खत्म. मर नहीं जाते तब तक तो चलता ही रहता है. तो लगातार वो तो यूज कर ही रहा है. यस सर. वो बंद होता है क्या? नहीं. आप खाना खा रहे हो, ठीक है, आप सो रहे हो, सोते वक्त भी तो आप सांस लेते हो. यस. तो रेस्पिरेशन को कभी ब्रीथिंग मत समझ लेना. ठीक है. क्योंकि रेस्पिरेशन एक अलग चीज है
और ब्रीथिंग एक अलग चीज। अलग चीज है। रेस्पिरेशन में आप जानते होंगे रेस्पिरेशन दो टाइप्स के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन आर देयर? 2 कौन कौन से? Aerobic and anaerobic. हाँ एरोबिक एंड एनारोबिक। हाँ एरोबिक एंड Anaerobic. एनारोबिक। डस्टर हाँ बेटा, तो हमारे जो रेस्पिरेशन के टाइप्स हैं ये तो आपको नॉर्मल समझ में आया रेस्पिरेशन का यूज क्या है। ऐसे दिखाओ। अब हम देखते हैं कि जो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं वो एक होता है एरोबिक। एरोबिक, ठीक है, और एक एरोबिक। Yes, sir. एरोबिक होगा A, ठीक है, एरोबिक ऐसा। और एक एरोबिक। एरोबिक। ये दोनों के दोनों जो रेस्पिरेशन होते हैं ये क्या है? पार्ट है रेस्पिरेशन। अब इनके अलग अलग वर्क हैं, देखना जरा, ठीक है बेटा। वैसा। इसी से आप समझ पाओगे रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों अलग अलग चीज है। आप देखना रेस्पिरेशन जो होता है, ठीक है, एनाएरोबिक आपका कौन सा होता है, एरोबिक कौन सा होता है? एनाएरोबिक में क्या आता है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ईस्ट, यस। ठीक है। अब ये ईस्ट मैंने क्यों बोला? एरोबिक में कौन आता है? Yeast. हां। एरोबिक में ईस्ट आता है। नो अच्छा, सर। no, एनारोबिक। anaerobic. एनाएरोबिक में ईस्ट आता है। एरोबिक में प्लांट्स एंड एनिमल वी और Yes, sir. हम लोग एरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन करते हैं। एनाएरोबिक कैसा होता है क्योंकि ईस्ट कर रहा है। अब इसका थोड़ा सा एक इक्वेशन है, इसको ध्यान से सुनना। आपका फूड होता है, ठीक है, फूड होता है। फूड को हम क्या, फूड किससे मिलता है वैसे ज्यादातर? Plant से। प्लांट सोर्स से ही मिलता है। तो फूड को हम ग्लूकोज, क्योंकि एनर्जी देने वाले को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। तो वहां पे हम ग्लूकोज मान सकते हैं ये फूड है, ठीक है। तो अब ये जो फूड है किसके, यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा देता हूं, मतलब ये ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीजन के साथ, presence of साथ, ऑक्सीजन के साथ क्या रिलीज करेगा? Energy. CO2 प्लस अच्छा. वाटर। वाटर। समझ में आया? ऐसे। Yes. समझ में आया? Yes, sir. अब ये प्लस ऑक्सीजन, फूड ऑक्सीजन, Yes. मतलब जो ये हमने खाना खाया Yes. ये तो फूड है। Yes, sir. और ये जो मैंने सांस लिया ये क्या था? Oxygen. ये दोनों के दोनों गए कहाँ? सेल में। ये सेलुलर होता है, अच्छा, ठीक है? cell respiration. सेल के अंदर रेस्पिरेशन जो होता है वो सेल के अंदर। अब इसमें देखना कि आप जो खाना खाए आपके बॉडी में गया वो एब्जॉर्ब कैसे होगा, तो वहां पे ब्रेक डाउन होगा। तो यहाँ पे ये जो एरोबिक वाली कंडीशन आती है ये एरोबिक का है, ठीक है। ईस्ट उधर चला गया, उसको बताते हैं ये किसका है? Aerobic का. एरोबिक का है। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपका ये होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है? Release. रिलीज होती है। वेरी गुड। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी Release होती है. रिलीज होती है। समझ में आया? Yes. तो इसमें आप जो वर्क करते हो, जैसे हमको लार्ज अमाउंट ऑफ, हम लोगों को, हमको नहीं सभी को, जितने भी प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं सबको एनर्जी चाहिए हर काम के लिए, चाहे वो चल रहे हो, चाहे वो खाना खा रहे हो, चाहे वो दौड़ रहे हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन में कोई हेल्प कर रहे हो वहां पे भी, ठीक है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में, Animal में। सभी में एनर्जी हर जगह पे लगती है। Yes. और अगर वो कुछ नहीं करते बैठे हैं तो भी एनर्जी यूज हो रही है बाय ब्रीथिंग प्रोसेस, Yes, जो उनका सांस का चलना है वहां पे भी लगातार रेस्पिरेशन होता है। कहीं न कहीं फूड ब्रेक डाउन हो रहे हैं। सेल के अंदर जिस चीज की जरूरत है वो बन रही है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आपका लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Oxygen. क्योंकि यहाँ पे फूड जो आपका ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ये रिलीज करता है। वाटर हम जैसे अपनी बॉडी का एग्जांपल लें तो CO2 हम निकालते हैं वैसे भी, Yes, sir. ठीक है। ये एक्सक्रीटरी हो गई गैसियस फॉर्म, ये किस फॉर्म की हो गई? Gases. गैस, ठीक है, गैसियस फॉर्म की हो गई। और ये जो वाटर है ये लिक्विड हो गया, Yes, sir. ठीक है। अब ये लिक्विड में आप यूरिनेशन करते हो, Yes, sir. उसको मान सकते हो, स्वेटिंग होती है, Yes, sir. पसीना. आई का टीयर्स होता है, Yes, sir. कोई मार देता है तो रोने लगते हो, तो Yes. वो भी तो है, तो वो भी एक्सक्रीशन ही होगा बॉडी का, Yes. तो वो किसमें है? लिक्विड फॉर्म, Yes. ठीक है। तो ये सारे एक्सक्रीटरी होते हैं ड्यू टू दिस फूड ओनली। सब आ कहां से रहे हैं? Food से। जो एनर्जी हमको दे रहे हैं, ठीक है। अब देखना बेटा ये हुआ। अब ये ईस्ट का मैं एग्जांपल क्यों लिया? ये जो ईस्ट है आपका,
ये करता क्या है? तो ये आएगा एनारोबिक में, Yes, sir. जिसमें आपका सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, सेम रहेगा, फूड होगा, यस सर। फूड होगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका जो होगा वो ऑक्सीजन क्या होगा? एब्सेंस एब्सेंस मींस माइनस। साइन जो आपको बता रहा हूँ, मतलब यहाँ पे प्लस का मतलब है, अच्छा। ऑक्सीजन है, है। यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन नहीं है। नहीं है, तो ये एब्सेंस में होता है। तो यहाँ पे फिर रिलीज क्या होता है बेटा? एनर्जी। एनर्जी बहुत कम होती है, अल्कोहल का CO2 निकलता है, जैसे यहाँ पे वाटर निकल रहा था, Yes. जैसे यहाँ पे क्या निकलता है? अल्कोहल प्लस CO2। यहाँ पे आपने देखा कि CO2 के साथ वाटर निकला था, Yes, sir. ठीक है, बट यहाँ पे क्या बना? अल्कोहल। अल्कोहल। और ये एग्जांपल में ये जो हो रहा है पूरा का पूरा प्रोसेस ये कौन करता है? ईस्ट। कौन? ईस्ट। आपको बताता हूँ कैसे ईस्ट, एक एग्जांपल समझना। आपका कोई भी सड़ा गला जो खाना होता है, जैसे आप बहुत दिन से कोई सब्जी वब्जी रखे हो घर में, Yes, ठीक है, या तो फल फ्रूट बहुत दिन से रखे हो, Yes, sir. उसको ले जाओ कहीं पे डंप कर दो, वहाँ भी ईस्ट प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन एक भी ना जा पाए, एकदम बंद हो, ऑक्सीजन ना हो वहाँ पे, ये कंडीशन बना लो, तो ऑटोमेटिक देखना कि कुछ दिन बाद वो जब लगातार ईस्ट वहाँ पे वर्क करते करते किसमें बदल देगा, पूरे पार्टिकल जितना वहाँ पे खाना पड़ा था, वो फूड ही तो है जो हमने डाला है, Yes. उस पूरे फूड को किसमें बदल देगा? वो अल्कोहल में। अल्कोहल में, और लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज होगा। अगर वहाँ पे आप गुजर जाओ तो वहाँ पे आपको उलझन होने लगेगी, क्योंकि ठीक है? ऑक्सीजन नहीं रहेगा। हाँ, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लेस होगा, CO2 होगा प्लस अल्कोहल, ठीक है। Yes. और ये सीधे से सड़ाने के काम में आता है, जहाँ पे ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है बेटा, ये आपका एरोबिक एंड एनारोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। तो आप बता सकते हो कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो प्लांट्स एंड एनिमल में होता है, और ये जो एनारोबिक है ये किसमें होता है? ईस्ट में। बैक्टीरिया। ईस्ट में, ठीक है, जो कि सड़ाने का काम करता है। समझ में आया? यस सर। चलो अब लेते हैं एक चीज कि जो हमारे बॉडी का है पार्ट, जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर हम ले तो ये आपका हो गया माउथ, ठीक है, यस। ये दो आपके क्या हो गए? लंग्स। समझ आया? ये आपका यहाँ अगर माउथ मानते हैं तो एक पाइप और जाएगी जो कि आपकी क्या होगी? फूड पाइप। नहीं, फूड तो माउथ वाली है, ये वाली कौन सा होगा? नसाल पैसेज। अच्छा नसाल पैसेज। या तो आप नसाल पैसेज बोल दो, यहाँ से जो कैपिलरीज। जाएगी, यस। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना बेटा कि ये दो के दोनों जाके आपके जो लंग्स हैं, यस सर। लंग्स में छोटी छोटी ऐसे जैसे आपके रूट नहीं होते, यस उस तरीके से इम्बेडेड हो जाएंगी पूरी ब्यून्स जो होंगी अंदर की, ठीक, समझ में आया? यस सर। और यहाँ पे होते हैं एयर को एब्जॉर्ब करने वाले ब्रोंकियल। ब्रोंक्यूल्स, क्या? ब्रोंकियोल। जो कि एक छोटे छोटे आपके बैलून टाइप के होंगे, यस। ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ से पूरा का पूरा कनेक्शन, ये आपकी पूरी की पूरी विंड पाइप है, क्या है? विंड पाइप। विंड पाइप, ये आप जानते ही हो, ये क्या है? लंग्स। अंदर जो है वो ब्रोंक्यूल्स प्लस एल्वेली होता है, एल्वेली, ठीक है, यस सर। एल्वेली होता है, यस सर। ठीक है। इतनी चीजें हैं आपकी। अब ये पूरा का पूरा क्या काम करेंगे कि आप जो भी ऑक्सीजन यहाँ से लिए, ठीक है, यस। ऑक्सीजन यहाँ आपके नसाल से, मतलब नोज, आपका जो नोज है यहाँ से कहाँ जाएगा? अंदर विंड। हाँ, इंटर होगा, Yes. फिर विंड पाइप से होते हुए पहुंचेगा लंग्स में। और यहाँ एक ओपन एरिया होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? डायफ्राम। क्या? डायफ्राम। डायफ्राम। अब ये डायफ्राम में क्या करता है बेटा? तो डायफ्राम किस लिए हेल्प करता है, जरा इसका वर्क बताना। डायफ्राम आपके एयर को शक करने में हेल्प करता है, समझना। जब आप एयर रिलीज कर रहे हो तो जरा देखना, जब आप एयर लिए, ठीक है, तो ये डायफ्राम किधर जाता है? इंटरनल, अंदर की साइड जाता है, और ये ऊपर की साइड। और जब आप रिलीज कर लो डायफ्राम ऊपर आता है और ये नीचे अंदर जाता अंदर है। जाता इससे है। कुछ समझ में आ रहा है?
अब इसका एक प्रैक्टिकल होगा, देखना वही एक्टिविटी में है। यस सर। ये ये जब आप नीचे के पोर्शन को स्ट्रेच कर रहे हो, ठीक है, तो आपके लंग्स में एयर आ रहा है, और जब आप उसको प्रेशराइज मतलब ऊपर की तरफ पुल कर रहे हो, बाहर की तरफ निकाल रहे हो, तो डायफ्राम ऊपर नीचे ये मूवमेंट होता है, उसका अप एंड डाउन होना इसके अपोजिट होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके एयर जो है वो आते जाते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेजेंट क्या होता है, यहाँ पे आपकी व्यून्स होती हैं, यस सर, ठीक है, व्यून्स प्लस आर्टरीज जो कि आपकी कहाँ से आएंगी, बाय हार्ट। इसको थोड़ा अंदर ले चलते हैं हम, ठीक है। ये आपका हार्ट है, हार्ट में टोटल कितने चैम्बर होते हैं, 4 तो पता है, एक इधर हो गया, एक इधर। जरा ये इधर का देखना, ये लेफ्ट है और ये राइट। इसको थोड़ा ध्यान से बना लेते हैं, ऑरिकल क्योंकि ऐसे ठीक लग रहा है। बस अब सीधे से इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखना बेटा, ये टोटल आप पहले ऐसे नॉर्मल देखो तो ये हार्ट है, ठीक है। मैं पार्ट की बात करूं तो टोटल कितने हैं, 4 चैम्बर। 4 चैम्बर। ये इधर के क्या है, ऊपर के क्या होते हैं वैसे, राइट, ऑरिकल, या तो आप ऑर्ट्रिया बोल दो, यस, ठीक है। और इधर के वेंट्रिकल, ऑरिकल। अच्छा ऑरिकल, ऊपर के दोनों क्या होते हैं, ऑरिकल, और नीचे के दोनों वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल। समझ में आया, यस सर। और इधर भी, तो ये जो है आपका इधर दोनों के दोनों क्या होंगे, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे एल, यहाँ पे आर। बस समझ में आया। अब ये जो लेफ्ट वाला है, यहाँ पूरा पोर्शन डीऑक्सीजनेटेड का होता है, यस मतलब ऑक्सीजन, अच्छा गंदा, ठीक है। गंदा ब्लड मत बोलो, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब मैं पहले भी बताया था, जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो, कम हो, कम, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो। देखो 2 कंडीशन होती है बेटा, कि जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी यस, और CO2 की मात्रा ज्यादा, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड। और जहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा और CO2 कम, वो है ऑक्सीजनेटेड। तो इधर आपका ऑक्सीजनेटेड होता है। अब यहाँ जो है, जो यहाँ से आपकी आएगी, यस, आर्टरीज यहाँ से लेके आती है ब्लड को, ठीक है, ब्लड को लेके आएंगे यहाँ पे, यस सर, ठीक है, जो कि आपकी एक ही आर्टरी होती है पल्मोनरी, ठीक है, जो कि लेके आती है ब्लड को यहाँ पे, डीऑक्सीजनेटेड को लेके आती है। अब यहाँ से लेके आने के बाद इसको क्या करेगी, ब्लड को यहाँ पे फिल्टर होने के लिए रखेगी, जिसमें क्या होगा कि CO2 आपका फिर से इधर बाहर से चला होगा जाएगा, माउथ से गैसियस फॉर्म में, और यहाँ जो ऑक्सीजन होगा लंग्स में वो ऐड हो जाएंगे ब्लड के अंदर। फिर यहाँ से ब्लड वापस जाएगा, और कहाँ जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, राइट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वाले में जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड वाला लेफ्ट में। तो ये लेफ्ट से, इधर लेफ्ट से मानो यहाँ से जाएगा ये इसमें, यस सर, डीऑक्सीजनेटेड, और जब ये पूरा हो जाएगा तो फिर ऑक्सीजनेटेड होने के बाद कहाँ जाएगा, राइट साइड वाले। क्यों, क्योंकि राइट में प्यूरिफाइड ब्लड है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और डीऑक्सीजनेटेड तो यहीं पे है। फिर यहाँ से ये आएंगे, बीच में वॉल्स प्रेजेंट होती है, क्या वॉल्स, ठीक है। और ये वॉल्स क्या करती हैं, वॉल्स बेटा रोकने का काम करती है, जिससे कि ब्लड जो है वो कहीं इधर उधर ना जाए। और ये बीच का डिवीजन जो होता है उसको हम बोलते हैं सेप्टम, क्या, जिससे कि एक वाले, जैसे डीऑक्सीजनेटेड पार्ट से ऑक्सीजनेटेड पार्ट में लगा है, और ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड में लगा है, ब्लड को रोकने का काम, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ से फिर जब ये ऑक्सीजन हुआ तो फिर से वापस यहाँ आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट गया, फिर हार्ट ट्रांसफॉर्म किया कहाँ, बॉडी, इससे कहाँ पे, बॉडी में गया किससे, आर्टरी से, ठीक है, और वापस किससे आया, वापस किससे आया, व्यून्स, ठीक है। ये 2 चीजें भी ध्यान रखें, समझ में आया। तो और ब्रीथिंग बेटा यही होती है, ब्रीथिंग में हम क्या करते हैं, एक्सहेलेशन प्लस इनहेलेशन, इनहेलेशन मतलब इनहेल करना अंदर, और एक्सहेलेशन बाहर छोड़ना। तो ये आपका इनहेल है, यस, जिसमें एयर अंदर जाएगी, और एक्सहेलेशन में बाहर जाएगी, ठीक है। तो ब्रीथिंग में सीधे से एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन इज नोन एज द ब्रीथिंग, ठीक है। जो आप एयर का हम एक्सहेल करें, इनहेल करें, वही आपका ब्रीथिंग, ठीक है। चलो फिर कुछ आगे करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, गुड डे, टेक केयर।